चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। एक प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल, प्रोकैरियोटिक सेल। और इस प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एक बैक्टीरियल सेल्स का। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है बैक्टीरियल सेल के स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं। तो आइए एक बैक्टीरिया के सेल को देखिए। सबसे पहले फिगर बना रहे हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग लेबल करते हैं। एक बैक्टीरियल सेल्स को अगर आप देखेंगे, देखिएगा तो सबसे ऑटरमोस्ट कवरिंग जो मिलेगा इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे इसे? ग्लाइकोकैलिक्स। इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर मींस इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स एक और लेयर मिलेगा और इस लेयर को हम लोग कहेंगे सेल वॉल। ठीक है, और इसके जस्ट इनर, इसके इनर मींस इनर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट पे ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद इनर टू द ग्लाइकोकैलिक्स, इसके अंदर आपको मिलेगा सेल वॉल और इस सबसे अंदर आपको इनर मोस्ट लेयर जो होगा इसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इस तीनों को मींस ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, तीनों क्या फॉर्म करेगा? तीनों मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? मींस ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर नोन एज, कोई बताइए? सेल इनवेलप। इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेल इनवेलप। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अब क्या होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ, बैक्टीरिया में देखिएगा तो अंदर की तरफ इनवैगिनेट कर जाता है। मींस इनवैगिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहिए फॉर्म्स ए स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेसोसोम। इसको क्या कहेंगे? मेसोसोम। अब आ जाइए नेक्स्ट। हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रोकैरियोट्स जो सेल्स होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जो डीएनए मिलेगा, डीएनए कैसा होगा? नेकेड होगा। डीएनए क्वाइल्ड होगा, सिंगल डीएनए होगा और ये क्वाइल्ड होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्वाइल्ड डीएनए मिलेगा। और इसके डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? द डीएनए ऑफ द प्रोकैरियोट्स इज नोन एज न्यूक्लियोइड। इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं या sometime it is also known as incipient न्यूक्लियस भी आप इसको कह सकते हैं, या इसको जीनोफोर भी कहा जाता है, या इसको प्रोक्रोमोसोम भी बोला जाता है। तो डीएनए क्या होगा? नेकेड होगा, सुपर क्वाइल्ड होगा और ये डिफ्यूज्ड होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब आ जाइए। इसके अलावा यहां पे एक एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मिलेगा और इस क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मिड। ये क्या कहलाएगा? प्लाज्मिड। नेक्स्ट, अब क्या है कि इस सेल में सेल ऑर्गेनेल्स मींस मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। तो इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा बैक्टीरियल सेल में। कुछ में आपको मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक गैस वैक्यूल्स, ठीक है, मिल सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बैक्टीरियल सेल्स में क्या होगा? मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो
तो यहां पे आपको मिलेगा राइबोसोम्स। इसके साइटोप्लाज्म को अगर देखिएगा, बैक्टीरियल सेल्स के साइटोप्लाज्म को, तो ये ग्रेनुलर होता है। ग्रेनुलर क्यों होता है? ड्यू टू दी हाई नंबर ऑफ राइबोसोम्स। यहां पे आपको राइबोसोम्स ही सिर्फ मिलेगा सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में, और ये भी 70S राइबोसोम होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि ये राइबोसोम कभी कभी mRNA के साथ बाइंड करके क्या बना लेता है, कोई बताइए? इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉली राइबोसोम्स। ये एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग कहते हैं पॉली राइबोसोम। ये mRNA के ऊपर आके अटैच्ड हो जाएगा, और अटैच्ड होके क्या बनाएगा? ये आपका पॉली राइबोसोम्स। अब क्या है कि इसमें आपको कुछ नॉन लिविंग ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। सेल में आपको क्या मिलेगा? इंक्लूजन बॉडीज। ये नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट, अब क्या है कि बैक्टीरियल सेल में आपको देखने को मिलता है फ्लैजिला। क्या देखने को मिलेगा? फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला होगा, फ्लैजिला को अगर देखिएगा तो ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होता है, और इसका 3 पार्ट होगा। क्या होगा? 3 पार्ट होगा। एक को हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी, एक कहलाएगा हुक, और एक कहलाएगा फिलामेंट। फ्लैजिला को देखिएगा तो 3 पोर्शन होगा। एक होगा बेसल बॉडी, दूसरा होगा हुक, और तीसरा होगा फिलामेंट। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। ये फ्लैजिला मिलेगा आपको। ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल में क्या मिलेगा? फ्लैजिला मिलेगा। और ये फ्लैजिला में बेसल बॉडी, हुक, चलिए अब इसके ऊपर आपको और स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पिलाए। मेनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देखा जाता है, और ये हेल्प करता है कंजुगेशन में, पिलाए। और न्यूमरस, बहुत सारा यहाँ पे आपको छोटा छोटा पिलाई से छोटा स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लोग कहेंगे फिम्ब्री। क्या कहलाएगा? फिम्ब्री। ये न्यूमरस होगा। तो आप एक बैक्टीरियल सेल को, एक प्रोकैरियोट सेल्स को देखेंगे तो सबसे पहले बाहर से अगर आप देखना चालू किए, बाहर की तरफ आपको 3 लेयर मिलेगा। ठीक है। इसका जो साइटोप्लाज्म होगा, ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म जो होगा इनक्लोज्ड होगा 3 लेयर से। इसमें 3 लेयर से ये इनक्लोज्ड होगा इसका साइटोप्लाज्म। आउटरमोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, अभी हम लोग इसका डिटेल में बात करेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? सेल वॉल, और इसके अंदर मिलेगा सेल इन्वेलप, सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिलके कंस्टिट्यूट करता है बैक्टीरियल सेल का सेल इन्वेलप। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स से। ग्लाइकोकैलिक्स है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स ये बैक्टीरियल सेल का क्या होगा? आउटरमोस्ट कवरिंग। ये आउटरमोस्ट कवरिंग है, आउटरमोस्ट कवरिंग। बना हुआ रहेगा पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड से, पॉलीपेप्टाइड से। ठीक है। अब क्या है, कुछ बैक्टीरिया में इफ ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज है, इफ इट इज प्रेजेंट इन लूज फॉर्म, अगर ये लूज फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन लूज फॉर्म, दिखाई दे रहा है? छोटा लिख रहे हैं तो क्लियरली दिखाई दे रहा है? अगर ये लूज फॉर्म में है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर।
ठीक है। अगर ग्लाइकोकैलिक्स क्या हो गया, इफ इट बिकम्स, ये अगर हार्ड, अगर ये हार्ड हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि ये आपका आउटरमोस्ट कवरिंग होगा बैक्टीरियल सेल का, किसी में ये लूज फॉर्म में रह सकता है, चिपचिपा स्लाइम लेयर्स के फॉर्म में है, लूज फॉर्म में होगा तो इसको हम लोग कहेंगे स्लाइम लेयर। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड है तो इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। कौन है, खुशी, अनम्यूट योरसेल्फ। तो अब क्या है कि इस कैप्सूल का क्या जरूरत है, बैक्टीरिया को इस कैप्सूल का क्या जरूरत है। तो सबसे पहला रीजन है बैक्टीरिया को ड्राई होने से, डेसिकेशन से बचाता है। ये जो कैप्सूल है, अगर आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया के पास ये कैप्सूल क्यों होता है, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा, आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होगा, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। इसका क्या काम है, तो सबसे पहले ये क्या है, इट प्रिवेंट किसको, बैक्टीरिया को, प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम डेसिकेशन, सूखने से बचाएगा, मीन्स बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करने में मदद करेगा। दूसरा क्या काम है कि इट प्रिवेंट फ्रॉम टॉक्सिक ड्रग, टॉक्सिक ड्रग एंड केमिकल, ये टॉक्सिक ड्रग और केमिकल से बैक्टीरिया को बचाता है। तीसरा क्या है, टॉक्सिक ड्रग और बैक्टीरिया का मतलब क्या है, मान लीजिए आप सुने हैं कि कुछ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, किसी डिजीज के अगेंस्ट रेसिस्टेंट हो जाता है, तो वो जो रेसिस्टेंट होता है मीन्स वो क्या कर लेता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक। तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए जनरली देखा गया है जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, उसमें ये कैप्सूल देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया को खुद को, मीन्स इसको कोई फैगोसाइटोसिस ना कर ले, तो इसको क्या चीज से बचाएगा, फैगोसाइटोसिस से, ठीक है। तो ये कुछ काम है कैप्सूल का। तो बैक्टीरिया का आउटरमोस्ट कवरिंग क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ये लूज में है तो इसको हम लोग, चिपचिपा है तो स्लाइम लेयर, अगर हार्ड है तो इसको हम लोग कहेंगे कैप्सूल। क्या कहेंगे, कैप्सूल। और कैप्सूल इसे बचाता है, सूखने से बचाता है, ड्राई ना हो जाए, मीन्स वाटर लेवल मेंटेन रहे। ये अपने आप को डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल ड्रग्स से बचाता है। तीसरा, इसको कोई ना फैगोसाइटोसिस कर जाए, ठीक है, तो इससे बचाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स के इनर टू दी ग्लाइकोकैलिक्स। दूसरा स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट तो हो गया आपका ग्लाइकोकैलिक्स, फर्स्ट इज द ग्लाइकोकैलिक्स। सेकेंड जो होगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल, इनर टू दी सेल वॉल। कहां पे मिलेगा, ये इनर होगा, इनर टू दी ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर। अब जो है ये ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल जो है बैक्टीरिया का, ये बना हुआ रहेगा, मेडअप ऑफ, क्या चीज से बना हुआ रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, या इसको हम लोग म्यूरिन भी बोलते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन, दो वर्ड आपको दिख रहा है, पेप्टिडो मीन्स पेप्टाइड, प्रोटीन्स, ग्लाइकेन, ग्लाइकेन किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट या शुगर, जो बोले आप। तो ये क्या चीज से बना हुआ रहेगा, प्रोटीन, प्रोटीनेशियस होगा, प्रोटीनेशियस, साथ में कौन है, कार्बोहाइड्रेट, साथ में कौन है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब जो ये
पेप्टिडोग्लाइकन है, अगर हम लोग बात करें पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन, अब इसमें दो तरह का शुगर मिलेगा आपको। दो तरह का शुगर कौन कौन सा है, एकदम इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नाग एंड दूसरा है नाम, नाग एंड नाम, ठीक है। अब ये नाग क्या है, नाग का पूरा नाम लिख लीजिए, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल क्या होगा, ग्लूकोजामाइन। और दूसरा है एन एसिटाइल एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों नाग एंड नाम दोनों क्रॉस लिंक्ड होगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। बोथ, ये जो है आपका बोथ नाग एंड नाम इज क्रॉस लिंक्ड with the help of peptide bond, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से, अगर मान लें क्या है कि ये आपका नाग, नाम तो इसको क्रॉस लिंक्ड, नाग और नाम को क्रॉस लिंक्ड करने में, मदद करने में ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, इसको हम लोग कहेंगे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्रॉस लिंकिंग में मदद करेगा, किसको, नाग एंड नाम को। ये नाग है मान लीजिए और ये क्या है, नाम है। तो दोनों को क्रॉस लिंक्ड होगा एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ रहा होगा। एक बार ध्यान से आप देखिए बैक्टीरियल सेल के फिगर को, क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक। और हर एक कंपोनेंट को हम लोग अलग अलग करके अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बात किए, सेल वॉल बात किए। अब जो इसमें आपको याद रखना है, मीन्स एमसीक्यू जो आ सकता है, कैप्सूल, कैप्सूल का क्या काम है, यहां से आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेल वॉल क्या चीज से बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको नाग और नाम, ये एकदम याद रखना है कि इंपॉर्टेंट है कि कौन सा शुगर होगा सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन सा शुगर होता है। और ये दोनों शुगर आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, किससे, क्रॉस लिंक्ड होगा विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इधर से इतना ही क्वेश्चन आपका बनेगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेल मेम्ब्रेन। आगे हम लोगों को, जब हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों को सेल मेम्ब्रेन बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है, मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल को पढ़ना है बेसिकली हम लोगों को, और पूरे डिटेल में वहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है कि सेल मेम्ब्रेन क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, क्या कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। आप ये समझिए कि प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, कोई भी हो, प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सब में क्या होगा, सेम होगा। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन हर एक में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में क्या होंगे, सेम होगा, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बेसिकली दोनों स्ट्रक्चरली क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ समझिए कि सेल मेम्ब्रेन आपको कहाँ मिलेगा, इनर मोस्ट होगा, क्या होगा, इनर मोस्ट, इनर मोस्ट। और सेल मेम्ब्रेन का एक नेचर होता है कि ये क्या होगा, इनर मोस्ट होगा। दूसरा ये क्या होगा, सेलेक्टिवली
परमिएबल, परमिएबल मीन्स ये सब चीज को अलाउ नहीं करता, ये सेलेक्टिवली किसी किसी चीज को अलाउ करेगा, सेल के अंदर आने देगा, किसी भी पार्टिकुलर सॉल्ट को या सॉल्यूट को ये बाहर जाने देगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट जो है सब्सटेंस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन दैट इज रेगुलेटेड, सेलेक्टिवली होता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, तो अभी आप इतना समझिए कि सेल मेम्ब्रेन जो है इनर मोस्ट होगा और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होगा एंड मेडअप ऑफ, इतना आप लिख लीजिए, मेडअप ऑफ क्या चीज से बना हुआ रहेगा, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं बैक्टीरियल सेल में, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का डीएनए। ठीक है, अब बैक्टीरिया के डीएनए को क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, सिंगल, एक होगा। नेकेड, बताए थे नेकेड क्यों बोला जाता है, वाई बैक्टीरियल डीएनए इज नोन एज नेकेड, नेकेड डीएनए क्यों बोलते हैं, कोई बताइए। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, एब्सेंट होगा, क्वाइल्ड होगा, इसका डीएनए क्या होगा, क्वाइल्ड होगा, किसके साथ, क्वाइल्ड विथ आरएनए एंड पॉलीएमीन, पॉलीएमीन होता है। और ये पॉलीएमीन जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के अलावा, अदर देन दी हिस्टोन प्रोटीन, जो भी प्रोटीन प्रेजेंट होगा सेल में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो क्या होगा, डीएनए जो है इसका सिंगल, एक डीएनए मिलेगा, नेकेड होगा, नेकेड का मतलब हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, क्वाइल्ड होगा आरएनए और पॉलीएमीन के साथ। ठीक है, हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक, ये क्या होगा, हाईली क्वाइल्ड होगा। डबल स्टैंडर्ड, सर्कुलर, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, नेकेड डीएनए, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये सारा आपको याद रखना है, डीएनए क्या होगा, नेकेड होगा। नेकेड क्यों कहेंगे, रीजन पता होना चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट, हाईली क्वाइल्ड होगा, क्वाइलिंग किसके साथ होगा, आरएनए और पॉलीएमीन के साथ होगा। ठीक, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। और ये सारा इसके डीएनए को क्या कहते हैं, नोन एज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहेंगे, या इसको हम लोग जीनोफोर बोलते हैं। अभी हम लोग क्या, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ठीक है, अब इस डीएनए के अलावा, न्यूक्लियोइड के अलावा बैक्टीरियल सेल में अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और डीएनए मिलेगा अदर देन दी न्यूक्लियर डीएनए। ये न्यूक्लियर डीएनए हुआ, इसके अलावा मीन्स यहाँ पे क्रोमोजोमल डीएनए के अलावा यहाँ पे एक और डीएनए मिल रहा है जिसको हम लोग क्या बोले थे अभी, प्लाज्मिड। जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो 12th क्लास में एक चैप्टर आपको मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड का बहुत ज़्यादा यूज है, मीन्स कह सकते हैं कि ये बेसिस था बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये यूज होता है। तो अभी आपको क्या लिखना है कि ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, या आप इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर। डबल स्टैंडर्ड, ये भी क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, डबल स्टैंडर्ड। ठीक, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। ठीक है, मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड यूज होता है, इट इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोम्स। मेसोजोम क्या था, फिगर याद आ रहा है? ठीक, फिगर याद आ रहा है, फिगर को देखिए। तो मेसोजोम क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर होगा, इट इज फॉर्म्ड, कैसे बना है, फॉर्म्ड बाय द इनवैगिनेशन। इनवैगिनेशन का मतलब होता है अंदर की तरफ, अगर कोई चीज धंस जा रहा है अंदर की तरफ तो इनवैगिनेशन होगा, अंदर की तरफ धंसेगा, और ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोजोम, सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या है, इसको बोला जाता है कि सिमिलर टू दी यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। मेसोजोम को आप क्या कह सकते हैं कि ये प्रोकैरियोट्स का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोला जाता है सपोज्ड टू बी सिमिलर। ठीक है, किसके सिमिलर होगा, सिमिलर टू दी यूकैरियोट्स माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऐसा है कि इसको बोला जाता है कि प्रोकैरियोट्स का माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स का क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन बताइए कोई। तो फंक्शन आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन में मदद करेगा। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन में मदद करेगा, इसके अलावा ये डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करेगा। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कितने लोगों को पता है व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, बताइए। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, कोई बताइएगा। डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन। अभी इसको आप समझिए सिंथेसिस ऑफ डीएनए, बस डीएनए से डीएनए बनता है, जो कॉपिंग ऑफ डीएनए होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो मेसोजोम का जो काम है कि ये बैक्टीरिया को डीएनए बनाने में मदद करेगा, रेस्पायरेशन में मदद करेगा, एज वेल एज रिप्रोडक्शन में मदद करेगा। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, पेरिफेरल होता है, सेंट्रल होता है, तो उतने डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस क्या करना है, फंक्शन याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या है। ठीक, अब मेसोजोम के बाद आ जाइए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दैट इज द राइबोसोम्स। राइबोसोम कैसा मिल रहा था इसके अंदर, राइबोसोम जो था 70S, ओनली 70S राइबोसोम। इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े कि ऑल दी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सारा का सारा जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स होगा, ऑल दी मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक, अब क्या है, इसके अलावा और क्या था स्ट्रक्चर में, अभी हम लोग देखे थे, एक क्या मिला था, इंक्लूजन, क्या मिला था, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अब ये इंक्लूजन बॉडी क्या है, मीन्स नॉन लिविंग स्ट्रक्चर जो होगा साइटोप्लाज्म में, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में, इसमें आता है डिफरेंट ग्रेन्यूल्स, डिफरेंट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल्स होगा। इसमें आपको फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मिलेगा, दाना कहिए, ग्रेन्यूल्स का मतलब होता है दाना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। इसके अलावा वॉलुटिन,
वॉलुटिन ग्रेन्यूल्स मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हम लोग बात किए थे क्या चीज का, पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स। अब पॉलीराइबोसोम क्या था, पॉलीराइबोसोम किसको कहेंगे, पॉलीराइबोसोम्स, राइबोसोम किसके साथ अटैच्ड हो रहा था, राइबोसोम, राइबोसोम अटैच्ड विथ किसके साथ, एमआरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम बताइए कोई,